नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरपीएफ एसआई जिसका एग्जामिनेशन 12 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ के जितने भी 35 प्रश्न पूछे गए उन सारे 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरपीएफ कांस्टेबल आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए वो रेलवे के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो 2024 के एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। देखिए, मैंने अभी तक आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी के 15 शिफ्टों का मैंने आप सभी स्टूडेंट को कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। आरआरबी जेई के 7 शिफ्ट और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का लगभग 16 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट को कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, इन सारे क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अब जाकर मैथ, रीजनिंग और जीके के किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में आप सभी स्टूडेंट को पहले ही बताया जा चुका है। आज हमारा आरपीएफ एसआई का अभी तक हमने 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 9 दिसंबर के लगभग 9 शिफ्टों का अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम लोग 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, तो 1,40,000। पहले साल में 5% का वृद्धि हुआ तो वृद्धि होकर कितना हो गया 105%, मतलब 105/100। फिर इसमें 20% का वृद्धि हुआ तो वृद्धि होकर हो कितना गया 120%, मतलब 120/100। डबल जीरो डबल जीरो इस 4 जीरो को क्या करेगा, काट देगा। आप देखिए यहाँ पर है 14 गुना 105 गुना 20। कुछ नहीं करना है, 14 25 70 का जीरो, बाकी 7, 14 दही के 140 और 7 147, तो 147 जीरो गुना 120। तो यहां से देखिए 1 0 1 0 2 जीरो, मतलब लास्ट में 100 होगा, लास्ट में का 2 डिजिट जीरो होगा। तो 12 को 147 से गुना करना है, तो 12 सत्ती 84, 12 सत्ती 84 का 4 बाकी 8, 12 चौक 48, 48 8 56 का 6 बाकी 5, 12 कम 12 और 5 17, यानी 1764 को डबल जीरो से गुना करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1,76,400 जनसंख्या हो जाएगा 2 साल बाद। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में खेल में भाग लेने वाले लड़कियों एवं लड़कों की संख्या का अनुपात है 1:5। यदि लड़कियों की संख्या 247 है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 247, तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 5 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 247, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 गुना 247। अब देखिए 247 250 के पास है, 250 गुना 5 1250, 3 बढ़ाए थे तो 5 गुना 3 15 बढ़ा है, तो 15 घटाना पड़ेगा, तो 1250 में 15 घटाएंगे तो 1235 हो जाएगा। बिना गुना किए भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थोक विक्रेता सुहेल को 45 रुपया प्रति केजी मूल्य वाले गेहूं को 75 रुपया प्रति केजी मूल्य वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाना, मतलब 45 रुपया प्रति केजी को 75 रुपया प्रति केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाए कि 80 रुपया प्रति केजी बेचने पर 125 रुपये का लाभ हो रहा है। ये दोनों सीपी है, ये दोनों सीपी है, तो एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ चाहिए सीपी। 80 रुपया प्रति केजी बेचे तो 25% का लाभ हुआ, यानी 125% का वैल्यू 80, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 80/125 गुना 100। लाभ हो रहा है, इस वजह से ये 25 चौक 100, 25 25 125, ये 5 इस 80 को काटेगा 16 बार में, 16 गुना 4 मतलब 64 रुपया प्रति केजी मिक्सर का सीपी हो जाएगा। 64 रुपया प्रति केजी मिक्सर का सीपी हो जाएगा। यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे तो 75 में से 64 गया 11 और 64 में से 45 गया तो आपका हो जाएगा 19, मतलब 45 रुपया पर केजी और 75 रुपया पर केजी का जो गेहूं को मिलाया है उसका जो अनुपात होगा 11:19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले भी ऑलरेडी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना पहले भी ऑलरेडी कराया जा चुका है। क्वेश्चन क्या कर रखा है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिस पर
ठीक है, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना मीटर विमाओं वाले आयत में निर्मित किया जा सकता है। तो जो सबसे बड़ा त्रिभुज सबसे बड़ा रेक्टेंगल में जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा उसका फिगर ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर देखिए लेंथ 112 है, लेंथ कितना है 112 मीटर, और ब्रीथ कितना है सर, सॉरी ब्रीथ 112 है, ब्रीथ 112 है और लेंथ 114 है, तो ये 114 हो गया, तो ये कितना हो गया सर 112 मीटर। इसमें बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का परिधि पूछ रहा है। अब एक बात समझिए, एक बात समझिए, जो इसका बेस होगा, सो जो इसका ब्रीथ होगा वही इस सर्कल का डायमीटर होगा, यानी डायमीटर बराबर ही हो जाएगा बेस के। यहाँ डायमीटर निकालना और बेस आपका 112 मीटर है और डायमीटर बराबर होता है। अब देखिए परिधि निकालना है तो परिधि का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी। ऐसे तो 2 पाई आर होता है, या पाई डी बोलिए या 2 पाई आर बोलिए, दोनों आपस में बराबर है। पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 और डी यहाँ पर है 112। अब ये 7 112 को काटेगा, 7 एकम 7, 4 सच्छक 42, 16 गुना 22, 16 गुना 22 आपका 352 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है निम्नलिखित दिए गए आरेख का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूछ रहा है कितने विद्यार्थियों ने 135 से अधिक अंक लाया है। तो देखिए 135 से अधिक, 135 तो यहाँ इससे अधिक अंक लाने वाला 8 5 13, 13 4 17, 17 और 1 18। 135 से अधिक वाला जो ग्राफ है ना वो आपका ये चारों है, तो ये चारों के डाटा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गोला है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1386। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², 4 इंटू 22/7 इंटू r²। इसी का वैल्यू यहाँ दे रखा है 1386, 1386 11 से काटेंगे, ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छक 66, ये बचा यहाँ 2। अब ये 4 जो है ना, 4 से कटेगा, 4 12 नहीं, 2 से कटेगा, ये 2 छक 12, 2 तिया 63, तो यहाँ पर बच गया 4r²/7 बराबर 63। तो यहाँ से r² बराबर हो जाएगा 63 गुना 7/4। तो रेडियस निकालना है, तो रेडियस बराबर हो जाएगा √63 गुना 7/4। तो देखिए 63 का मतलब हो गया 7 गुना 9 गुना 7, तो 7 तो स्क्वायर रूट होगा तो 7 ही हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, बट्टे 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से r निकल के आ गया 21/2, r निकल के आ गया 21/2। पूछ रहा आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, पाई का तो वैल्यू पता है 22/7 इंटू r³, r निकल के आ रहा है 21/2। क्यूब करना है तो ये 3 बार, क्यूब करना है तो ये 3 बार। अब देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, ये 4 से कट गया, ये 2 इस 11 को काटेगा। अब देखिए 7 गुना 3 21, 21 कट गया, तो यहाँ पे बचा 11, और 21 गुना 21 क्या होता है 441। इस दोनों को गुना करना है तो 1 4 1 5, 4 4 8 और 4 48 51 cm³। इसका आयतन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर सारा में यूनिट स्क्वायर दे रखा है, जबकि यूनिट क्या होना चाहिए क्यूब, यूनिट क्या होना चाहिए क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कराया जा चुका है। ईंधन की कीमत जो है ना क्रमागत 3 महीनों में 25%, 60% और 10% की कमी की गई। तो मान लेते कि पहले ईंधन का कीमत था 100 यूनिट, अब इसमें पहला साल 25% का कमी की है सर, 25% का कमी की है, तो बेचे कितने परसेंट पे, 75% पे। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4। देखिए अब कह रहा है 60% का कमी की है, तो 60% का कमी की है 100 में, तो बेचे कितना पे 40% में, और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। अब देखिए यहाँ 10% का कमी की है, तो बेचे कितना पे उसका 90%, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/10। अब चौथा महीना में 60% का वृद्धि किया, तो 60% का वृद्धि मतलब बेचा कितना पर 160, 160 का मतलब होता है 20/5। अब काटना है, देखिए ये जीरो तो कट ही गया, ठीक है, ये 4 इस 8 को काटेगा 2 बार में, ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ये 5 इस 10 को काटेगा 2 बार में, और कुछ डाटा कटने वाला नहीं कटने वाला है सर, और नहीं कटने वाला। 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 गुना 3, 72 गुना 3/5, कुछ नहीं करना, गुना करना है, तो 3 दूनी 6, 7 21, 216/5, तो 5 चौक 20, 1 5 तिया 15, ठीक है, 2 5 दूनी 20,
ठीक है, सॉरी 5 दूनी 10, मतलब 100 का सामान था, 100 का सामान था, अब बेचे कितना पे 43.2 पे। तो डिस्काउंट कितने का दिए सर? तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, मतलब 56.8%। 56.8% यहाँ पे देखिए कम हो रहा है ना, 100 से कम हो रहा है ना, तो 56.8% का कमी हुआ। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे नहीं, हर शिफ्ट में आरपीएफ एसआई का हर शिफ्ट में पूछा गया यह प्रश्न है और बेहद ही आसान प्रश्न है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूँ, क्विट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम टाइप का प्रश्न है और बेहद ही आसान क्वेश्चन है। जो नहीं देखे वो जाकर 9 शिफ्टों को देख सकते हैं, आसान प्रश्न है। देखिए एक वर्गाकार भूखंड है, एक वर्गाकार भूखंड है जिसका एरिया दे रखा है 961, जिसका एरिया कितना है 961 मीटर स्क्वायर। अब देखिए भूखंड की प्रत्येक भुजा, तो ये एक वर्ग है, तो वर्ग का एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो एरिया यहां पर दे रखा है 961, ये बराबर हो गया साइड स्क्वायर के। तो यहां से एस बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 961। अब आपको पता है 961 किसका स्क्वायर है? तो 31 का। तो 961 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 31, ऑप्शन नंबर 2। बेहद ही आसान क्वेश्चन। देखिए ये भी हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये भी हर शिफ्ट में पूछा। देखिए 19 में से 12 जाता है 7, ये 7 इस 7 से क्या होगा? कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 बचा, ये 4, ये 4 इस 4 से कटेगा, तो 1 गुना 1 होगा, तो 1 गुना 1 क्या हो गया? 1 ही। तो फाइनली नंबर को क्या करना? 28 को 10 से गुना करना, 28 को 10 से गुना करेंगे तो 280, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा, आरपीएफ एसआई के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए। प्रमोद ने 171 कुर्सी बेची और उसे 57 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि एक कुर्सी का एसपी कितना? 1 रुपया। एक कुर्सी का एसपी कितना है सर? 1 रुपया है। ठीक है, एक कुर्सी का एसपी 1 रुपया, तो 171 कुर्सी को बेचा गया, तो एसपी कितना हो जाएगा 171 कुर्सी का? तो 171 रुपया मान रहे हैं। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है 57 कुर्सी का विक्रय मूल्य, एक कुर्सी का एसपी 1 रुपया, तो 57 कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? 57 रुपए, ये प्रॉफिट हो गया। तो सीपी क्या होता है? सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, तो 11 में से 7 गया 4, और यहां पर हो जाएगा 16 में से 5 गया 11। मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर? 57 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 114 पर, तो 100 पर कितना? अब देखिए सर ये 57 इस 114 को 2 बार में काटेगा और ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, यानी 50% का यहां पर प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 2 दिसंबर के एक शिफ्ट में और 3 दिसंबर से हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर कैलकुलेशन है, सिर्फ यहां पर कैलकुलेशन है। अच्छे से समझा देते हैं, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। देखिए एक बैंक है जो अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 9.2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर सालाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर सालाना दे रखा, लेकिन जो ब्याज ले रहा है ना सर वो अर्धवार्षिक ले रहा है। अर्धवार्षिक कहने का मतलब है कि साल में 2 बार ब्याज ले रहा है, साल में 2 बार ब्याज दे रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना होता है, तो साल में 2 बार ब्याज दे रहा है, सालाना 9.2% है, तो अर्धवार्षिक रेट क्या हो जाएगा? तो अर्धवार्षिक रेट आधा हो जाएगा, तो 9.2/2, तो ये काटेंगे 4.6% निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 4.6%। आप देखिए एक ग्राहक है ना, एक बैंक में 1 जनवरी को 2907 रुपया इन्वेस्ट करता है और 1 जुलाई को भी 2907 रुपया इन्वेस्ट करता है, तो 1 साल के बाद उसे कितना धन मिलेगा? तो देखिए जब कोई व्यक्ति 1 जनवरी को पैसा इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया? 1 जनवरी को पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसके 1 साल बाद, उसके 1 साल बाद मतलब टोटल 12 महीना, टोटल 12 महीना, और यहाँ पे अर्धवार्षिक ब्याज ले रहा है, तो 6 महीना पर क्या लेगा? ब्याज लेगा। 6 महीना पर क्या लेगा? ब्याज। तो साल में टोटल कितना बार ब्याज लिया? 2 बार लिया। कितना बार ब्याज लिया? 2 बार। तो इस 4.6% ले लेंगे, 2907 रुपए का 4.6% की दर से 2 वर्ष का सीआई। अब दूसरा डाटा है, 1 जुलाई को 2907 रुपया जमा करता है, तो 1 जुलाई से 1 जनवरी 6 महीना, तो 6 महीना मतलब एक बार, मतलब एक बार का एसआई और सीआई दोनों सेम होता है, तो चाहे सीआई निकालिए एसआई निकालिए दोनों सेम होगा। तो करेंगे क्या? तो 2907 रुपया का, 2907 रुपये का 1 जनवरी से, कब का निकाल रहे? 1 जनवरी से नेक्स्ट 31 दिसंबर, सॉरी 1 जनवरी से 31 दिसंबर, टोटल 12 महीना मतलब साल में 2 बार। तो 2907 रुपये का 4.6% निकालेंगे, जो यहां पे निकल के आएगा। फिर उसी 2907 का 4.6% यहां निकालेंगे, जो डाटा निकल कर आएगा।
ठीक है, तो यहाँ एक जगह हम लिख देते 2907 का 4.6%। अब यही सेम डाटा यहाँ भी निकल के आएगा 2907 का 4.6%। अब डाटा आप देख सकते हैं काफी कैलकुलेटिव, ऐसा नहीं है कि हम गुना नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल से वीडियो बनाते स्क्रीन छोटा होता, जगह ज्यादा बचता नहीं है। फिर 2907 रुपये का हम क्या लेंगे, 2907 रुपये का 4.6% तो निकाले, जो कि निकल के आया। अब इसका फिर से 4.6% लेंगे, तो ये किसका ब्याज है, पहले ये बताइए, ये किसका ब्याज है। 1 जनवरी को जो पैसा इन्वेस्ट किया 2907 रुपया 1 वर्ष के लिए, ये क्या करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब कह रहा है 1 पैसा और है जो 1 जुलाई को इन्वेस्ट किए, तो वो तो 6 महीना के लिए लगाया गया, तो 6 महीना के लिए लगाया, मतलब 2907 रुपये का 4.6%। अब एक चीज अच्छे से देखिएगा, पूछ रहा टोटल एसआई, तो टोटल एसआई निकालने के लिए ये 2907 का 4.6%, ये 2907 का भी 4.6%। अब फिर ब्याज पे ब्याज लिया जाता है, ये तो 1 जनवरी से 1 जनवरी है। अब ये 1 जुलाई को लिया था, ये चारों डाटा को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशन देखिएगा तो ये आप निकाले होंगे, तो इसी का 3 टाइम्स करेंगे, क्योंकि ये तीनों क्या है, सेम है। और ये जो निकल के आ रहा है फिर उसका 4.6% ले लेंगे, जो कि ये है। तो डायरेक्ट अगर हम डायरेक्ट तरीका बताए तो कुछ नहीं करना है, 2960 रुपये का 4.6% की दर से 3 बार निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये तो फिर 2960 रुपये का 4.6% की दर से फिर एक 4.6% निकाल लेंगे। जो डाटा निकल के आएगा दोनों डाटा को क्या कर देना है, जोड़ देना है। ये आपका डायरेक्ट तरीका हो गया। क्या उतना बार बार करेंगे, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है सर, शिक्षक 42, तो कर लीजिएगा अपना कैलकुलेशन। एक ही जगह आपको निकालना है, एक ही बार आपको निकालना है 2907 रुपये का 4.6%, जो निकल के आएगा। ठीक है, एक बार उसको 3 से गुना कीजिएगा और एक बार उसको 4.6% से गुना कीजिएगा। अगर आप यहां पर भी कैलकुलेशन को अगर आसान करना चाहिएगा तो यहां पर देखिए 2907 इंटू 4.6%, दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है सर, कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 3 + 4.6%। तो 4.6% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लीजिएगा तो 4.6% मतलब 4.6/100 जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 0.046। मतलब ये वाला डाटा जो अभी हम मिटा रहे हैं ना, ये वाला डाटा क्या बन जाएगा, 0.046 ये बन जाएगा। तो 3 + 0.046 तो 3.046, और कुछ नहीं करना, 2907 का 4.6% लेना, 4.6% ले लीजिएगा और उसको इतना से गुना कर दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। गुना करना है, छोटा मोटा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन बड़ा, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन छोटा होने की वजह से मेरे लिए यहाँ पर कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य 15,960 है। देखिए फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य, तो उसका सम कितना होगा 3 फर्नीचर का, तो 15,960 गुना 3। अब उनके मूल्यों का अनुपात कितना है, 3, 5, 8, 8, 7, 15 यूनिट। कितना है, 15 यूनिट। ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इसको काटेगा, 5 या 15, 5 एकम 5, 4, 5 नमा 45, 1, 5 दूनी 10, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3192। पूछ रहा महंगी वस्तु, तो महंगी वस्तु कितना यूनिट है, 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 3192, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3192 गुना 2। देखिए गुना भी नहीं करेंगे, 7 दूनी 14, मतलब 4 यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन है ना, आरआरबी एएलपी में पूछा गया, आरआरबी जेई में पूछा गया, टेक्नीशियन के शिफ्टों में देखा गया, और आरपीएफ एसआई के भी हर शिफ्टों में ये मैथ का प्रश्न देखा गया। तो जो नहीं देखे उन सारे वीडियो को जाकर देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आप समझाएंगे नहीं, कुछ नहीं करना। 6.8% का, ये तो वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक क्या हो जाएगा, रेट आधा, मतलब 3.4%। डायरेक्ट निकालना है तो 4,889 का 3.4% निकालेंगे, जो निकल के आएगा उसको 3 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि ये डाटा हमको 3 बार चाहिए रहता। फिर क्या करेंगे, 4,789 का, ठीक है, 3.4% निकाल ही लिए थे, फिर उसका हम 3.4% निकाल लेंगे, और जो निकल के आएगा उस दोनों डाटा को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कर आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर अप्रोक्स से जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन से जाना भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। देखिए 29 गुना 2 गुना 742 बट्टे स्क्वायर रूट अंडर 2849।
2849 किसका स्क्वायर है? 53 का। किसका स्क्वायर है? 53। ये बराबर हो जाएगा y प्लस 784। कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है, नॉर्मल सा कैलकुलेशन है। 53 एकम 53, ठीक है, 212। 53 से कटेगा 4 बार में, 53 से कटा 4 बार में, कुछ नहीं गुना करना है। 29 गुना 2 58, 58 गुना 14, यहाँ पर आ रहा 58 गुना 14 माइनस 784 बराबर y। तो देखिए 8 चौक 32, यूनिट डिजिट पर 2 आएगा, 2 में से 4 गया तो 8, 2 में से तो 4 जाएगा नहीं, बगल वाले से कैरी लेगा तो 12 बनेगा, 12 में से 4 गया तो 8, 8 से ऑप्शन बनता हुआ एक ही नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं था। देखिए समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 40 और 22 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या x, एक ट्रेन की लंबाई x, दूसरा का भी x, तो x प्लस x कितना हो जाएगा सर? 2x। अब एक ही दिशा में जा रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहा है तो उनका स्पीड क्या होगा? घटेगा। तो 40 में से 22 गया 18 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना करेंगे तो ये 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब देखिए इसको पार करने में कितना समय लगा? 40 सेकंड। अब ये 18 से 18 क्या हो गया? कट गया। ये 2 इस 40 को काटेगा 20 बार में, तो x/5 बराबर 20, तो x बराबर होगा 20 गुना 5 मतलब 100 मीटर, मतलब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो मान लेते हैं कि पहला विषम संख्या x है, दूसरा क्या होगा? x प्लस 2, तीसरा क्या होगा? x प्लस 4, और चौथा क्या होगा? x प्लस 6। अब इसी का औसत 42 है, तो इसका सम कितना होगा? तो 42 गुना 4, 42 गुना 4 तो कितना हो जाएगा? 168। इसका सम है, मतलब इस चारों संख्याओं का सम। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब 4x, 6 4 10 2 12, 12 इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 168 माइनस 12, तो 8 में से 2 गया 6, 16 में से 1 गया 15, तो 4x का वैल्यू 156, तो x बराबर 4 तिया 12, 3 4 नमा 36, तो x कितना निकल के आ गया सर? 39। पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग। सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 6, x 39, तो 39 प्लस 6 कितना हो गया? 45। इसके अंकों का सम करना है, सबसे बड़ी संख्या के अंकों का सम, तो सबसे बड़ा संख्या तो 45 है, इसके अंकों का सम करेंगे तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 9, ऑप्शन नंबर 3। आरआरबी एएलपी के हर शिफ्टों में पूछा गया ये प्रश्न, आरआरबी जेई के हर शिफ्टों में पूछा गया ये प्रश्न। देखिए 2000 रुपये की राशि है सर, ठीक है, 6.25% की दर से, 6.25% की दर से 12 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023, तो 12 से 2023 है तो 12 से 28, 16 दिन तो यहाँ हो गया, और फिर 26, फिर 31 मार्च प्लस 26 अप्रैल तक, 6 7 6 13, 3 2 5 6 और 1 7, मतलब 73 दिन। इसको सालाना कन्वर्ट करेंगे तो 73/365 मतलब 1/5 वर्ष, यानी इसका 1/5। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत हटाते तो नीचे 100 आता है, और यही फॉर्मूला आपका बनकर तैयार हो जाता है। 00 से 00 क्या हो गया? कट गया। ये 5 इस 20 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 6.25% मतलब 25 रुपया ब्याज देगा। एक बात आपको बताते, ये क्वेश्चन चाहे एएलपी के शिफ्टों में पूछा गया हो या जेई के शिफ्टों में पूछा गया हो, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 2023 का डाटा लिया है, अगर 2023 वर्ष था, तो उस केस में हर एक जगह अगर ये क्वेश्चन मिला होगा तो हर जगह इसका उत्तर 25 वर्ष था। और एक जगह 2024 का डाटा लिया था जो कि एक लीप ईयर था, तो वहां पर जहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर हर जगह इसका उत्तर 26 रुपया था। हर जगह उत्तर सेम था, मतलब डाटा तक चेंज नहीं किया है। चाहे एएलपी में, जे में, जो डेली देखे हैं ना, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं था। मुझे पता है हर शिफ्ट में था, जो देखे होंगे उन्हें ही पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो 8 संख्याओं का सम कितना होगा? तो 8 गुना 20 160। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 21 है, 5 संख्याओं का औसत 21 है, तो उसका सम कितना होगा? तो 21 गुना 5 मतलब 105। तो देखिए 5 संख्याओं का सम है, ये 8 संख्याओं का सम है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 55। तो ये 55 क्या हो गया? 3 संख्याओं का सम। तो इस 3 संख्या का औसत निकालना है, तो 55/3, तो 55/3 मतलब 18.33, 18.33 मतलब ऑप्शन नंबर 4।
देखिए सेल के दौरान राघव ने 100 रुपये अंकित मूल्य के एक नोटबुक को 77% छूट पर बेचा, मतलब 100 रुपया पुस्तक का दाम था, 77% छूट पे बेचे तो 77 रुपया डिस्काउंट दिए। दूसरा 100 रुपये अंकित मूल्य का पुस्तक था, 16% छूट पे दिए तो मतलब 16 रुपये का डिस्काउंट दिया। टोटल कितना डिस्काउंट दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रुपया होगा, 93 रुपया का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर 2। देखिए एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 39 km पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर अपनी चाल 9 किलोमीटर बढ़ा देता है तो अगले 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंचने जाता है, तो उसका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर स्पीड गया 39 की स्पीड से, 39 की स्पीड से कितना समय लगा, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा का मतलब होता है 7/2। 39 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 280, 280 में से 7 गया तो 273/2 काट देते हैं, 2 एकम 3, 1 2 छक 12, 136.5 किलोमीटर की दूरी तय किया जब वो 39 km की स्पीड से 3.5 घंटा तक जाता। अब वो अपनी चाल को 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, पहले 39 की स्पीड से जाता था, अब 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया तो 39 + 9 कितना हो गया, 48 किलोमीटर पर आवर। अब 48 की स्पीड से 1 ही घंटा तक चलता है तो वहां पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 48 किलोमीटर। तो इस 136 में 48 जोड़ देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 5 8 6 14, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो 184.5 किलोमीटर का दूरी तय किया। किस स्पीड से किया, तो देखिए यहाँ 3.5 घंटा प्लस 1 घंटा कितना हो गया, 4.5 घंटा। डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया, कट गया, ठीक है। 45 चौक 180, 45 चौक 180, 4 45 एकम 45, मतलब 41 km पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आसान क्वेश्चन था, डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, वो भी आसानी वाला कैलकुलेशन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी 27 की स्पीड से और शेष दूरी 54 की स्पीड से जाता है। तो मान लेते हैं कि टोटल दूरी क्या है सर, 2x। अब इस 2x का आधा दूरी होता है x। अब x किलोमीटर की दूरी 27 की स्पीड से गया तो समय कितना लगा, x/27। अब नेक्स्ट x किलोमीटर की दूरी 54 की स्पीड से गया तो समय कितना लगा, x/54। टोटल समय लग रहा है यहाँ 20। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x/27। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/2 बराबर 20। एलसीएम ही लेना है सर, तो x/27। अब देखिए एलसीएम लेंगे 2 और 1, 3/2 बराबर 20। अब देखिए 3 इस 27 को काटेगा 9 बार में, 9 गुना 2 18, 18 20 के साथ गुना हो जाएगा तो 18 गुना 20 मतलब 360 किलोमीटर। ये x निकला है, टोटल डिस्टेंस कितना माने 2x, x का वैल्यू 360 तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 720, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ईसा और अंशु है, ईसा और अंशु 44,000 रुपये का निवेश करते, वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट होता 8800 रुपये का। ईसा को मिलता है 1100 रुपया, ईसा को मिलता है 1100 रुपया, तो अंशु को कितना मिल रहा होगा 7700 रुपया। तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया, 11:7। प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया, 7700 मिला, काटेंगे 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया सर, 1:7। और यही उनके शेयर का रेशियो होगा, क्योंकि जितना शेयर लगा रहे होंगे उसी अनुसार वो प्रॉफिट कमा रहा होगा, जितना पैसा लगा रहे होंगे उसी अनुसार प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना, 1 + 7 8 यूनिट, यही शेयर का रेशियो है, मतलब 1 + 7 मतलब 8 यूनिट। और 8 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 44,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8 × 5 = 40, 4 8 × 5 = 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5500 रुपया। पूछ क्या रहा है, अंशु कितना निवेश किया, तो देखिए अंशु 7 यूनिट निवेश किया, 1 यूनिट का वैल्यू 5500, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5500 × 7, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 38, 38,500 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताई जो 14, 42, 54 और 6 से विभाज्य। तो 14 और 42 का तो एलसीएम कंफर्म पता है 42 होगा। 42 का फैक्टर में क्या क्या आता है, 7 और 6 आता है। 54 में 6 शामिल है ही है, तो 54 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 9 और 6 आता है। तो देखिए 6 6 तो दोनों में कॉमन है, ये है, बचा क्या 9 यहाँ पर और यहाँ का 7, तो 9 7 कितना होता है 63, 63 गुना 6, 6 3 18, छका का 36 और 37। देखिए ये शॉर्टकट निकालने का तरीका, आप जैसे निकालना है निकाल सकते हैं, अगर आपको बच्चे की तरह सॉल्व करके निकालना है तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि एक लड़के का कमेंट आता है कि सर ऐसा कोई प्रोसेस होता नहीं है, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ ऐसा प्रोसेस होता है। आपको दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है जिससे
आपका समय क्या हो सके, बच सके। बहुत सारा तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर छोटा छोटा डाटा है तो सबसे बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ दीजिए और देखिए कि सारा नंबर से लगता है कि नहीं लगता। बाकी हम लोग फैक्टर मेथड से जाते हैं, जो फैक्टर कॉमन कॉमन रहता है उसको ही हम लोग सिर्फ कॉमन वाले को या कॉमन से ज़्यादा वाले को लिखते हैं। आपको जैसे सोचना है सोचिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस डाटा को, तो यहाँ पर देखिए 5 × 3 15/4 -2/4 -3/4 -1/4। देखिए हम काटे नहीं, काटिएगा तो बेवजह फंसीएगा। तो 4 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा, तो 15 -3 2 5 और 1 6, तो 15 -6 कितना होगा 9, और इधर हो गया 4, तो 9/4 ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 0.123 का रेकरिंग है, 0.123 का रेकरिंग है ये क्वेश्चन में, 0.123 का। तो देखिए सबसे पहले डेसिमल के बाद कितना नंबर है 123, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाइए, तो 12 पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दिए, बट जितना नंबर पे रेकरिंग है उतना 9, जितना नंबर पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो 123 में से 12 गया, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 1 गया, 111/900, 111/900। और 0.39 का रेकरिंग आपको पता ही है, 0.39 का रेकरिंग होता है 39/99। दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है। तो 111/900 प्लस 39/99, ठीक है सर। तो 900 और 99 का एलसीएम लेंगे तो आपका 9900 ही हो जाएगा। तो 900 का टेबल में ये कितने बार में आएगा 11 बार में, तो 111 को 11 से गुना कीजिएगा, 1 1 1 2 1 1 2 1221, ठीक है। यहाँ पे 99 का टेबल में 100, तो इधर होगा 3900। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो 1 2 9 2 11 3 1 4 और 1 5, 51 21 बटे 9900, ठीक है। ये 11 से सॉरी 9 से कटेगा, कितने से कटेगा सर 9 से। ये कितने से बार में कटा, 9 5 45, ठीक है। 6 9 6 54 8 9 नमा 81, इधर कटा, ये 9 से 99 से कटेगा 1100 बार में। तो इसका उत्तर निकल के आ जाएगा 569/1100, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए एक दुकानदार है, एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है, फिर उस पर 70% का टैक्स लगाता है, तो 255 रुपये में बेचता है। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया, जो कि दे ही रखा है, एक्स ही बोला है, 40% का छूट दिया, तो बेचे कितने पे सर 60%, 60% मतलब 60/100। अब देखिए इस पर 70% टैक्स लगाया, वेट लगाया, तो दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 70% टैक्स लगाया तो हो कितना गया उसका दाम 170%, और इसी का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 255 रुपया। देखिए 0 0 0 0 खत्म। ये 17 इसको काटेगा, 17 कम 17 8 17 25 85, 15 बार में। ये 3 से कटेगा 2 बार में, ये 3 से कटा 5 बार में, ठीक है। और आगे कटेगा सर, अब देखिए ये 2 है ना, इसको काटेगा 50 बार में। तो x/50 बराबर 5, तो x बराबर कितना होगा 50 × 5, 50 × 5 मतलब 250 रुपया। कितना हो गया सर 250 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 रिपीटेड क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, ठीक है। हर शिफ्ट में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। 13 × 7 × 686। अब देखिए 2401 है, 2401 किसका स्क्वायर रूट होता है 49 का, तो बट्टे 49, ये बराबर है y + 785। अब देखिए ये 7 इस 49 को काटेगा 7 बार में, ये 7 इसको काटेगा 7 नमा 63 5 7 8 56, तो इधर हो गया 13 × 98, 13 8 104 का 4 बच्चा 10, 13 नमा 117 117 और 10 127। अब देखिए 785 प्लस में, तो इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो -785 बराबर y। घटाना है, 14 में से 5 गया 9, 16 में से 8 गया 8, 11 में से 7 गया 4, यानी y का वैल्यू 489 निकल के आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। अगर बताइए सर 15% पानी है तो 85% क्या है दूध। काटेंगे तो 17 बार में और ये 3 बार में, यानी यहाँ पर रेशियो हो गया इनका 17:3। ये किसका रेशियो है मिल्क और वाटर का। अब जब इसमें कुछ पानी मिला रहे हैं तो मात्रा 25% हो गया, पानी का मात्रा कितना हो गया 25, तो दूध कितना होगा सर 75। इनका रेशियो लेंगे तो 3:1। अब एक बात समझिए सर, मिला क्या रहे पानी, मिला क्या रहे पानी, तो दूध का रेशियो क्या होना चाहिए सेम। यहाँ दूध 17, यहाँ दूध 3 है, तो रेशियो सेम करने के लिए यहाँ तो 3 से गुना करेंगे और यहाँ कितने से गुना करेंगे 17 से। तो यहाँ पर करेंगे तो 17 × 3 = 51,
17:9 और यहाँ 17 से करेंगे तो 17 तिया 51:9। अब देखिए दूध का क्वांटिटी तो सेम हो गया, यहाँ भी 51 और यहाँ भी 51। अब देखिए कितना यूनिट पानी मिला है, तो 9 से 17 जाने के लिए कितना यूनिट मिला है, तो 8 यूनिट। कितना यूनिट मिला है, 8 यूनिट। अब 1 यूनिट का वैल्यू पता रहेगा तब ना। तो अब एक डाटा और देखिए, क्वेश्चन का रखा है कि यहाँ पे 120 लीटर का मिश्रण है। यहाँ मिश्रण कितना है, 51 + 9 मतलब 60 यूनिट। 51 + 9 मतलब 60 यूनिट। 60 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है, 120 लीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर। पूछ कितने का रहा है, 8 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8 × 2 मतलब 16 लीटर। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए पार्वती और परी एक व्यवसाय में 7:15 के अनुपात में निवेश करता है, तो उसके प्राप्त लाभों में कितना अंतर है। यानी 15 में से 7 गया। देखिए पार्वती 7 यूनिट, परी 15 यूनिट, इनके लाभ का अंतर क्या होगा, तो 15 में से 7 गया 8। अब देखिए कौन सा नंबर 8 से कटता है, 524 8 से कटेगा नहीं, 274 अटती है 24, ये भी 8 से कटेगा नहीं, 324 832 ये भी 8 से कटेगा नहीं, 8 40 ये 8 से कटेगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यही इसका उत्तर है। ऐसे दूसरा तरीका क्या, 7 5 7 15 22, 22 यूनिट का ही वैल्यू 1166। पूछ रहा अंतर, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 1166/22। ठीक है, तो 8 यूनिट का वैल्यू है, तो 8 से क्या कर देंगे, गुना करेंगे, तो ऐसे भी उत्तर आपका यही निकल के आएगा। बाकी बिना पढ़े हुए सिर्फ इस डाटा से हम लोग, बिना इस डाटा का यूज करते हुए हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य करता है। फिर उस पर मान लेते कि क्रय मूल्य कितना है सर, 100 यूनिट। क्रय मूल्य कितना माने, 100 यूनिट। अब देखिए 60% अधिक अंकित किया, तो इसका विक्रय एमपी कितना हो गया, 160। एमपी कितना हो गया, 160। अब इस पे 30% का छूट दिए, तो 160 पर 30% का छूट मतलब 48 रुपये, 48 यूनिट का डिस्काउंट दिए। तो 160 पे 48 का डिस्काउंट दिए, तो हुआ कितना, 112 यूनिट। अब 100 का सामान था सर, हो कितना गया, 112 यूनिट, यानी प्रॉफिट कितने का लिए, 12 यूनिट का। अब यहीं पर दे रखा है प्रॉफिट 60 रुपया, यानी 12 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया, 60 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू 5 रुपया। अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य यहाँ कितना माने, 160 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 160 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 160 × 5 मतलब 800 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, यदि 1092 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 52 सेकेंड में पार करती है, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड बराबर हो जाएगा 1092 मीटर लंबी गाड़ी है जो किसी खंबे को पार करने में 52 सेकेंड लगती है, तो यही इसका क्या होगा, स्पीड होगा। तो ये इसको काटेगा, 52 दूनी 104, 104 5 52 एकम 52, यानी स्पीड यहां से निकल के आ गया सर 21 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है ना, अगर यही ट्रेन एक रेलगाड़ी यही रेलगाड़ी 294 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो समय कितना लेगा। तो यहां से टाइम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो ट्रेन का लंबाई 1092, प्लेटफॉर्म की लंबाई 294, इस दोनों को जोड़ेंगे और इसका स्पीड किस स्पीड से जा रहा है, 21 मीटर पर सेकेंड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 2 6, 9 9 18, 10 2 12 और 1 13, 1386/21। ये 21 इसको काटेगा, 21 छक 126, 12 6, 21 छक 126, मतलब कितना सेकेंड में 1092 मीटर लंबी रेलगाड़ी 294 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो 66 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कह रखा है, यदि किसी संख्या को मान लेते कि एक संख्या x है, ऐसे इसको डायरेक्ट भी बनाने का तरीका वो भी समझा देते। यदि किसी संख्या x को 576 से भाग देते तो शेषफल कितना आता, 75। अब कह रहा है इसी संख्या को x से भाग देते तो शेषफल कितना आएगा। अब देखिए ये जो 24 है ना, ये 576 का फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। अगर कोई नंबर से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर ये आ रहा है, तो उसके फैक्टर से भी विभाजित करेंगे, तो वो रिमाइंडर को भी हम उस फैक्टर से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर 75 है, तो 75 को 24 से डिवाइड करेंगे। देखिए अगर ये 576 x को 576 से विभाजित करें तो रिमाइंडर वही आ रहा है, तो 24 से भी करने पे वही आएगा। तो 75 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 दिया 72, 5 में से 2 गया 3, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, बेहतरीन क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। एक शंकु है, ठीक है, किसी शंक्वाकार तंबू में 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर स्थान की ओर सांस लेने के लिए 70 मीटर की हवा की आवश्यकता होती है। तो तंबू की ऊंचाई, तो देखिए तंबू तो ऐसा ही होगा सर, ठीक है सर,
हम थोड़ा तंबू सर्कल के रूप में बना रहे हैं, ठीक है। यही तंबू होगा, ऐसे तंबू बनता है, ऐसे ऐसे तंबू बनेगा कैसे, तंबू मतलब कोन, ठीक है सर, यही कोन का आयतन पूछ रहा है, ठीक है, यही कोन का ऊंचाई पूछ रहा। अब देखिए ये जो कोन का जो बेस होगा वो नीचे क्या होगा, सर्कल, वो नीचे क्या होगा, सर्कल। अब देखिए एक व्यक्ति कितना स्थान लेता, 5 मीटर स्क्वायर। यहां पर एक व्यक्ति स्थान कितना लेता, 5 मीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति कितना एरिया कवर करता है, 5 मीटर स्क्वायर। तो 40 व्यक्ति कितना कवर करेगा, तो 40 व्यक्ति करेगा 5 × 40 मतलब 200 मीटर स्क्वायर। मतलब अब ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया ही क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी यहाँ पर 40 व्यक्ति बैठा हुआ है जो इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया, भर दिया। तो पाई आर स्क्वायर का ही वैल्यू कितना है, 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक डाटा याद रखिएगा। अब देखिए शंकु का आयतन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये बराबर होगा शंकु का आयतन। अब देखिए एक व्यक्ति कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, 70 मीटर क्यूब। एक व्यक्ति कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, 70 मीटर क्यूब। तो 40 व्यक्ति कितना आयतन कवर करेगा, तो 70 मीटर क्यूब गुना 40, यही इस शंकु का आयतन हो जाएगा, यही इस शंकु का आयतन हो जाएगा, हाँ या ना। अब एक डाटा एक और यूज करते हैं, पाई आर स्क्वायर का ही वैल्यू कितना है, 200 मीटर। मतलब ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 200 मीटर, यानी 200 गुना एच बराबर 70 × 40, 70 × 40। 0 0 0 0 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, तो इधर तो हो गया 7 × 2 14, h/3 बराबर 14। तो h बराबर कितना होगा, 14 × 3 मतलब 42 मीटर। मतलब उस तंबू की जो ऊंचाई होगी जिसमें जिसमें एक व्यक्ति 70 मीटर क्यूब का हवा या सांस लेता है, तो उस तंबू की ऊंचाई आपका 42 मीटर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आज हमारा आरपीएफएसआई 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरीके से हम लोगों ने आप सभी स्टूडेंट के लिए एएलपी के 15 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। आरआरबी जेई के भी लगभग मैंने 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लगभग 15 से 16 शिफ्टों का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। जो इन सारे वीडियो को नहीं देखे वो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इन सारे शिफ्टों का मैंने मैथ का भी प्रश्न, रीजनिंग के भी प्रश्न और जीके के भी डिटेल में सॉल्यूशन कराया है। और आरपीएफएसआई का अभी तक हम लोगों ने ये वीडियो मिलाकर लगभग 10 शिफ्टों का मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन किया, मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन किया। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।